Hey guys, welcome back to my channel. So today we will see फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. ये एक टॉपिक था जो बच गया था पहले का, वो हम लोग देख लेते हैं. फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. देखो, ये चैप्टर में ना बहुत कम टॉपिक है. ठीक है, पिछले साल तक इस चैप्टर में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों था. पर दिस ईयर ना इट हैज़ बिन डिलीटेड. ठीक है, अब नहीं है वो सब टॉपिक्स. तो अब जो है क्वेश्चंस जो है सिंपल इसमें फीचर से बनता है, इंपॉर्टेंस से बनता है, मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट और डिमोनेटाइजेशन. ये चार ही टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनेगा. तो अब चार ही टॉपिक है तो सारे टॉपिक्स पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन तो चार टॉपिक्स में आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना कौन से टॉपिक से पूछेगा. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. ऐसे ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है, फिर से हम लोग देख लेते हैं. देखो, पहला पॉइंट है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस. Business environment includes all the forces, institutions and factors which are external to business organization. देखो, बिजनेस में जब छोटे से भी चेंजेस आते हैं ना बिजनेस के बाहर, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशंस में हो, कोई फोर्सेस हो, जैसे मैंने आपको बताया जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक फोर्सेस. ठीक है, तब जो कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है, लेकिन वो जब भी कहीं बाहर में भी कहीं पे कुछ चेंजेस आता है तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है. वही इसमें लिखा हुआ है. दूसरा, ये मैंने बताया वो ऑलरेडी, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. स्पेसिफिक फोर्सेस वो होता है बेटा जो डे टू डे लाइफ में हमें अफेक्ट करता है. जैसे मान लो कोई सप्लायर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, वर्कर्स हो गया, कस्टमर्स हो गया. ठीक है, और जनरल फोर्सेस मान लो पॉलिटिकल चेंज आ गया, लीगल चेंज आ गया, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, ये सब की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसको बोलते हैं जनरल फोर्सेस. तीसरा बेटा इंटर रिलेशन. देखो, कभी भी अगर एक डायमेंशन में, मतलब एक फोर्सेस में अगर चेंजेस होगा तो दूसरा फोर्सेस से अफेक्ट हो जाता है. ठीक है, ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ में चेंज हुआ जो कि पॉलिटिकल के अंदर आता है, तो ना न्यू टैरिफ, इंपोर्ट का न्यू टैरिफ, न्यू चार्जेस लग जाता है जो कि लीगल के अंदर आता है. तो कहीं ना ये सारे जितने भी डायमेंशन जो अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वो सब इंटर रिलेटेड है. ठीक है, फोर्थ नंबर है अनसर्टेनिटी. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. देखो, बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या चेंज आ जाए, कब चेंज आ जाए, उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. अनसर्टेन है बहुत. ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट में जो कि है डायनेमिक. चलो, फिफ्थ पॉइंट है डायनेमिक. बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग. देखो, बिजनेस इन्वायरमेंट ना एक तरह से नहीं होता, जैसे सिचुएशन होता है वैसे वैसे उसको चेंज करना पड़ता है. सो इट इज़ नॉट स्टैटिक, मतलब एक जैसा नहीं रहता, और रिजिड. दैट इज़ वाई इट इज़ एसेंशियल टू मॉनिटर एंड स्कैन द बिजनेस इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिजनेस इन्वायरमेंट को बार बार देखते रहो कि कहीं कोई चेंजेस नहीं आ जाए, चेंजेस आने की वजह से लॉस ना हो जाए, ये सब कंटिन्यूसली देखना पड़ेगा. इसलिए बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ वेरी डायनामिक इन नेचर. अब एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, डीमोनेटाइजेशन. ठीक है, ये हो सकता है आपसे डेट पूछ ले, ये हो सकता है क्यों आया पूछ ले. ठीक है, देखो, डीमोनेटाइजेशन आपको ही पता होगा क्योंकि आप जब थे तभी ये हुआ था. 2016 में आप सुने होंगे, अचानक जो है नरेंद्र मोदी टीवी पे आते हैं और बोलते हैं कि जितने भी 500 और 1000 के नोट हैं वो सबको बंद कर दिया जाएगा, इतना समय है आपके पास, कब बंद कर दिया जाएगा. लोगों को लगा मजाक कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन असली में होने लगा ये. सो डीमोनेटाइजेशन उसी को बोलते हैं बेटा जो कि 8 नवंबर 2016 में हुआ था. ठीक है, इस दिन में 500 और 1000 के जो जितने भी नोट थे ना, वो सबको ना बोला गया था कि जितने भी लोगों के पास 500 और 1000 के नोट हो सब हटाओ, वो सब अब काम नहीं आएंगे. इसकी वजह से क्या हुआ, इट रिजल्टेड इन विड्रॉल ऑफ 86% करेंसी सर्कुलेशन. सोचो, मार्केट में 86% 500 1000 के नोट थे वो सब उठा लिए गए. ठीक है, पीपल वर एडवाइज टू गो टू बैंक. बोला गया कि आपके पास 1000 500 का नोट है तो आप बैंक में जाइए लेके. ठीक है, और बैंक आपको उसको चेंज करके देगा. तो आप बताओ, जो जो मान लो करप्शन वाला पैसा है वो बैंक लेके जाए तो बैंक तो उसको पकड़ लेगा, इतना पैसा कहाँ से आया. राइट, यही सब कम करने के लिए, बंद करने के लिए और कम करने के लिए सरकार ने लाया. ठीक है, अब देखो मेन एम क्या है. द मेन एम ऑफ डीमोनेटाइजेशन वॉज टू कर्ब करप्शन. करप्शन को काटना मेन उसका मोटिव था. चेक ऑन use of notes for illegal activities and especially the accumulation of black money generated by not declining in income to income tax authority. देखो, टैक्स वाले कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था. ठीक है, लोगों का इनकम बढ़ते जा रहा था, गरीब और गरीब होते जा रहे थे. तो कहाँ कहाँ जा रहा है पैसा, क्या हो रहा है. ठीक है,
तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट में करप्शन बढ़ गया था, इसकी वजह से सरकार को ये उठाना पड़ा। आप लोग सबको ये न्यूज़ पता होगा, क्योंकि आप लोग सब भले ही छोटे थे लेकिन सबका दिमाग उस टाइम ब्रॉटअप हो गया था, ठीक है, कि पता चल गया था कि 500 हज़ार के नोट बंद होने वाले हैं। इसी के साथ ये चैप्टर 4 मार्क्स का है बेटा, 4 मार्क्स से ख़त्म हो जाता है। अब हमारा BST का सारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। बहुत प्रिसाइज, बहुत छोटे वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप जाके देखो। मुझे पता है आप जब मेरा वीडियोस देखोगे तो आप कोई और वीडियो, कोई और जगह के, कोई और टीचर के वीडियो में जा नहीं पाओगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।